सबको पता है। चलो बताओ परीक्षा देखा है। बोले परीक्षा बोले एग्जाम। परीक्षा का एक मिनट व्हाट इज परीक्षा? एग्जाम होता है। ये तो वही बात हो गई ना, गाड़ी क्या है भाई? गाड़ी क्या है वह नहीं। आप सुनो, परीक्षा मतलब पढ़ाई की तैयारी ना होता है। रउआ लोग बोला तो कहाँ से हम बोला। परीक्षा का मतलब पर इच्छा। देखो परीक्षा पर प्लस इच्छा। पर माने दूसरे और इच्छा माने इच्छा। तो परीक्षा जो होती है वो क्या होती है? दूसरे की इच्छा। समझ गए बतिया? वो जो आपसे पूछ रहा है वो आप अगर बता दिए तो आप उसकी इच्छा के अनुरूप हो, उनकी इच्छा के अनुकूल हो, और नहीं बताए तो प्रतिकूल हो। समझे कि ना? आप कुल बता दिए तो कुल हो। कुल मतलब समझ रहे हो ना? क्या तीनों के गुण, जिसमें हमें पहले देखना है परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब, ठीक है। अब परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है बच्चों, आओ चलो देखते हैं। मान लीजिए यह एक क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? यह एक अर्धपारगम्य, ठीक है, झिल्ली है। क्या है ये? अर्धपारगम्य, ठीक है। और इसके एक साइड हमने ले लिया विलायक। क्या ले लिया? विलायक ले लिया। मान लो ये विलायक है, ढेर सारा ऐसे हमने रख लिया यहाँ पर सपोज। और ये धरतिया है, चाहे कोई बर्तन है, जैसे भी समझ लो। ये क्या है? कोई बर्तन है, नीचे रखा हुआ है, और इसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा लिया, ठीक है। और इस साइड हमने क्या ले लिया बाबू? विलेय ले लिया। ये क्या है? विलेय, ठीक है। ध्यान से समझो। इधर क्या है? इधर का है विलेय, ठीक है। अब यहाँ तीनों को देखकर या इन्हीं तीनों के माध्यम से हमको क्या बताना है? परासरण एवं परासरण। क्या बताना है? परासरण एवं परासरण। राइट हो रही बात? अब देखो परासरण किसे कहेंगे? अभी आप लोग परिभाषा में पढ़े हो कि जब कोई विलायक या जब किसी विलायक का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय की ओर जाता है तो ये क्या कहलाता है? क्लियर हुआ? फिर से सुनो, एकदम सावधानी से देखोगे तो याद हो जाएगा। कुछ रटना टना नहीं आपको, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आएगा। यहाँ क्या बोला? कोई विलायक का अणु या किसी विलायक का अणु, क्लियर, अर्धपारगम्य झिल्ली की मदद से, झिल्ली की सहारा से, झिल्ली के द्वारा, हो गया, क्या हो रहा है? विलेय की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? यह घटना क्या कहलाएगी? परासरण। समझ में आया? ये सम्मिलित घटना क्या है? परासरण। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? परासरण से संतुष्ट हुए या नहीं? हो गए? एक बार और ध्यान से देखो बहनी, सुनो। परासरण ना देखा, समझ ला बहनी। पर धन आसरण। आप इस समय किसके शरण में हो? आपके क्या? दूसरे के। आपके क्या होता है? दूसरे के। पर माने दूसरा, पराया। वाह क्या बात है। पर माने पराया ना, माने पराया मत कहो, दूसरे के कहो। पराया का होगा क्योंकि पराया होना तो, ठीक है। पर मतलब क्या? दूसरे की। क्लियर हो गया? आसरण माने उसकी शरण में। आसरण, जा शरण।
तो जब पर मतलब हो गया कोई दूसरा, यहाँ पर पदार्थ हो सकता है, माध्यम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, समझ आ रहा है? यानी कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? जब कोई विलायक, जब कोई अपनी तरफ से या अपनी ओर से इसमें उपस्थित जो अणु है, किसमें? विलायक। विलायक में उपस्थित जो अणु है वो अगर परासरण माने दूसरे शरण में जाए, मतलब कौन शरण में जाए? विलय की शरण में जाए, तो ये घटना बबुआ क्या कहलाएगा? सीधी सीधी बात समझ लो, परासरण माने दूसरे के शरण में जाना, आराम से तो, ठीक है? परासरण मतलब क्या? दूसरे के शरण में, दूसरे की ओर, ये घटना क्या कहलाएगी? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोलेगा एकदम आसान आसान परिभाषा है, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है? और ये पॉइंट आप लोग इसी तरह से नोट कर लोगे, तैयार हो जाएगा, ठीक है? और घर पे आराम से परिभाषा बनाना, नहीं आएगा फिर हमसे पूछना। बात समझ आ रहा है ना? आगे चलें, आगे देखो दूसरी बात। अब ये तो हो गया परासरण, यहाँ पर लिखा है परासरण दाब, एकदम ध्यान समझो, परासरण दाब क्या होता है इसको समझ लेते हैं ना बाबू। मैं कह रहा हूँ जब आप अपने घर को छोड़कर या फिर अपनी जगह को छोड़कर दूसरी तरफ जाओगे तो वहां पर जो सीमा रेखा है उधर जाने की और अपने घर द्वार छोड़ के और अपने घर द्वार छोड़ने की, जो भी है, इन दोनों के बीच में जो सीमा होगी उस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उधर हो सकता है जिधर हम जा रहे हैं, ठीक है, जिधर की तरफ हम पहुंचना चाह रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे और हम इनको छोड़ के जाना चाहेंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? दाब ना। तो बच्चा जब ये विलायक इस विलय की ओर जाएगा तो इस जो झिल्ली यहाँ पर लगी हुई है इस पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। तो इस दाब को बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परासरण। क्लियर हुआ? एक बार सावधानी से सुन लो दोनों बात। विलायक का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलय की ओर गमन करता है तो घटना परासरण कहलाती है। ऐसे में अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब लगता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बोलो ठीक है? तो एक बार सुन लो भैया, एक बार का फिर से सुनो। मैंने कहा ये विलायक है और ये जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलय की ओर क्या होगा? गमन करेगा, जाएगा। समझ में आया? तो यह घटना क्या कहलाएगी? परासरण। राइट। अब इस घटना में अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। ओके, इस पॉइंट को फटाक से नोट करो, बस ऐसा ही नोट कर लो, बाकी परिभाषा आराम से आप बना लोगे। ठीक है, चले आगे फटाक से एकदम, 1 मिनट का काम नहीं है। चले बच्चों, हो गया बच्चा? चले जाए। सुनो ध्यान दो, अब ये बात क्लियर हो गई। परासरण एवं परासरण दाब, सुनो बच्चा, परासरण एवं परासरण दाब क्लियर। अब चलेंगे हम परासरण दाब के नियम। किस पे चलेंगे बच्चों? परासरण दाब का ध्यान से एकदम समझो। क्या आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों? परासरण दाब का नियम, ठीक है? ठीक है। तो जो ये वैज्ञानिक थे कौन? J.H. वांट। ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया? बायल के और चार्ल्स के नियम का अच्छे से अध्ययन किया। क्या?
बायल और चार्ल्स के नियम के आधार पर इन्होंने अपना एक क्या कर लिया, नियम। समझे? तो पहला जो होता है क्या, वान हाफ, बायल का नियम की बायल वान हाफ, बायल वान हाफ। क्लियर है? क्या है वो? बायल वान हाफ नियम। क्या ये बात इतने लोगों में से ये जो बात है या ये भी जो टॉपिक है कितने लोगों को मालूम है? कोई जानता है? इसमें बताओ कि क्या नियत रहता है, बस इतना बताओ बच्चा। स्थिर ताप, तो नियत क्या है, सांद्रता या ताप? टेम्परेचर नहीं, राइट? ये बात समझ में आई? देखो एकदम आराम से समझोगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं है। हमने अभी बायल वान हाफ नियम में क्या पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। बायल वान हाफ स्थिर ताप पर, किस ताप पर? यानी ताप को क्या कर दिया, नियत। लिखेंगे क्या, नियत ताप पर। किस ताप पर बाबू? नियत ताप, यानी ताप को बदला न जाए तब। ठीक है? स्थिर ताप मानव ताप को न बदला जाए तो क्या होगा उसकी बात करेंगे। स्थिर ताप पर किसी विलयन की सांद्रता उसके किसके समानुपाती, इस विलयन के लगने वाले दाब के, ठीक है, समानुपाती होता। एकदम आराम से समझो। स्थिर ताप पर किसी विलयन का या किसी विलयन में सांद्रता उसके परासरण दाब के समानुपाती होता। राइट हो गई बच्चों? फिर से आराम से समझो। बायल वान हाफ नियम, नियत ताप पर, यानी कि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। तब विलयन में जो सांद्रता C है, विलयन की सांद्रता C है, वो विलयन के परासरण दाब के समानुपाती होता। समझ में आया? ये आपका समीकरण नंबर 1। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? ताप नियत हो तब, ताप क्या हो, नियत मतलब ना इसे घटाए और ना ही उसे बढ़ाए। तो ऐसी हालत में, ठीक है, जो उस पे परासरण दाब लगेगा उस विलयन में उपस्थित विलेय के सांद्रता के समानुपाती होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? पर इसको फोकस बनाओगे ना, परिभाषा ऑटोमेटिक लिख लोगे। ठीक है? परिभाषा लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सर जी लिखवा दिए वो हम लिख ले। ठीक है? परिभाषा मतलब जो यहाँ दिख रहा है वही आपको लिखना है। परिभाषा क्लियर हो जाएगी। नियत ताप क्या हो, स्थिर हो गया। उसके बाद जो विलयन बना है उसमें कोई सांद्रता होगी, यानी विलेय होगा। तो विलयन के विलेय की सांद्रता क्या होना चाहिए? विलयन पर लगने वाले परासरण दाब के समानुपाती होना चाहिए। राइट हो गया बच्चों? अब जो C होता है, यानी कि जो सांद्रता होती है, ध्यान से समझना, वो क्या होता है 1/v के बराबर। जो C होता है वो क्या होता है 1/v के बराबर होता है। तब क्या होगा बच्चों? P इजकल टू, अब ये जो प्रिपोर्शनल है, समानुपाती है, उसको मान ले क्या है बच्चों? K। क्या मान लिया जाए? K। तो P इजकल टू K इंटू 1/v का इधर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बच्चों हो गया PV बराबर K, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात समझ में आई? क्या उससे कोई बात, पहला ही ना हम लगा रहे हैं कि तीसरा लगा रहे हैं? अभी पहला ही समीकरण हम लगा रहे हैं बच्चों। समझ में आया? तो पहला ही होगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। अब दूसरा यहीं पर बच्चों क्या आ जाएगा? ये तो हो गया बायल वान हाफ नियम। दूसरा है चार्ल्स वान हाफ नियम। दूसरा क्या है बच्चों? चार्ल्स वान हाफ नियम।
गौर से समझो क्या है। चार्ल्स वांट हाफ नियम, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ल्स वांट हाफ नियम बोले तो चार्ल्स जी ने या चार्ल्स के नियम के आधार पर जो वांट हाफ ने अपना प्रस्तुत किया नियम, वो यहाँ पर क्या नियत होगा? इन्होंने कहा चार्ल्स के नियम के आधार पर इन्होंने कहा नियत सांद्रता पर। किस पे? पर। मतलब क्या? नियत सांद्रता बोले यानी कि सी को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए, न घटाया जाए और न ही आ रहा समझ में? ना समझ में आए बहनी? सांद्रता समझ में आ रहा है? चीनी का नाम सुने हो, सीरा भी सुने हो, चीनी सुने होगे तो है? और वो क्या बोलते हो उसको, बुनिया उनिया खाए हो? उसमें सांद्रता ज्यादा होती है या कम होती है चीनी की? किसमें? जो सीरा बनाते हैं, सीरा जो बनाते हैं उसमें सांद्रता चीनी की कम होती है या ज्यादा? ही बताओ। अधिक होता है। अब बता, समझ में आया सांद्रता का है? तो बोल रहा है सांद्रता को क्या किया जाए? नियत कर दिया जाए, न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। तो ऐसी हालत में क्या हो जाएगा? उस विलयन पर लगने वाला पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता। क्लियर हो गई बात? फिर से, जब सांद्रता को मतलब सी को मतलब चीनी के जो मोल की संख्या है उसको नियत कर दिया जाए तब। ठीक, यानी चीनी की जो मात्रा है, नमक की जो मात्रा है, मतलब विलेय की जो मात्रा है, उसको नियत कर दिया जाए, न घटाया जाए और न बढ़ाया जाए। ऐसी हालत में विलयन पर लगने वाला पराशर दाब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। राइट बच्चों? यानी क्या हो जाएगा? P is proportional to capital T. राइट? क्या हो जाएगा? P is proportional to capital T. हेलो, देखा है? देख, हवा खाते हो, खाना मिलो खाए के। अच्छा ठीक है, इधर समझो। P प्रिपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? T। ठीक है, चले? तब P बराबर KT न जी? P बराबर बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर। क्या इतनी बात समझ में आई? कौन बोला? कोई कुछ बोला? नो ना? चले बनी? अब ये हो गया P बराबर के। अब लिखेंगे क्या? समीकरण का समीकरण 1 व समीकरण 2 को एक साथ रखने। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? समीकरण 1 को और समीकरण 2 को एक साथ रख के और एक समीकरण बना के आप लोग हमको दिखाओ बच्चों। अच्छे बच्चे हो, फटाक से एक लाइन आगे बढ़ो, रखो तो जरा। भास्कर नहीं लिखा है कहा अभी? देखो आप लिखे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। आप लिखे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करें? अगर एक साथ रखेंगे बच्चा तो देखो उसमें के था, इसमें भी के है। दोनों के को, ये दोनों के क्या है? नियतांक। इस दोनों के को हटाएंगे तो वहां पर एक रेडबर्ग नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी कि प्यारे बच्चों आ जाएगा P V बराबर R।
ये बच्चों समीकरण नंबर क्या हो गया? समझ में बात आ रहा है? अब ध्यान समझिए, यदि बिलियन में अणु की संख्या, अच्छा ठीक है हमारी बात सुनो। यदि बिलियन में अणु की संख्या n हो तो ध्यान समझो, यहाँ अणु की संख्या बोले तो मोल की संख्या, ध्यान से बात समझिएगा ना। यदि बिलियन में मोल की संख्या क्या हो? n हो। अब ये किसके मोल की संख्या होगा बच्चों? आप लोग समझदार हो, विलेय की मोल की संख्या होगा। किसके मोल की संख्या? विलेय की मोल की संख्या क्या हो? n हो। क्या हो बच्चों? तो तब क्या हो जाएगा, इस बात को समझिए। तब बच्चों पी भी बराबर क्या? NR क्या होगा? NR पी भी बराबर NR, राइट है? एनी डाउट? चले अब देखो ध्यान से, जहां n बराबर होता है W बटे क्या होता है? तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या? पी भी बराबर स्मॉल w बटे MRT, राइट है? हाँ या ना? अच्छा, तो P बराबर यानी परासरण दाब बराबर क्या हो जाएगा? W बटे M इंटू बी आर, ये परासरण दाब का मेन फार्मूला। समझ आया बच्चों? सवाल जो लगेंगे इसी फार्मूले पर लगेंगे, राइट है? बात समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? आगे की पॉइंट आगे देखा जाएगा, ठीक ना? अब अच्छा देखो, इसमें जो फार्मूला दिया हुआ है, इसमें जो मानक मान है वो आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान देना। इसमें P क्या है बच्चों? परासरण दाब, ओके? P क्या है? परासरण। इसमें स्मॉल w क्या है बच्चों? पदार्थ का भार, यानी कि जो विलेय लिया जाएगा उसका पदार्थ का भार। ये पदार्थ इसमें कौन? जो विलेय पदार्थ लिया जाएगा, चीनी नमक जो भी लिया जाए उसका क्या होगा? भार। समझ आ रहा है? बोलो, क्या समझ में आया? W के कर भार, हमार की तुहार। W के कर भार है? विलेय का, बिलियन का नहीं। किसका बच्चों? विलेय का। समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये सब बात थोड़ा ध्यान दो, ठीक? चले अब आगे। इसमें स्मॉल w जो है, अरे स्मॉल m जो है वो किसका? कौने पदार्थ का? सुबह कौने पदार्थ? विलेय पदार्थ। ये क्या है? अणु हो गई। चले आगे। इसमें V क्या है बच्चों? किसका आयतन? विलयन का। किसका आयतन? विलयन का। समझ आया? किसका आयतन है? V। क्या हो रहा है? चलो ठीक है बाबू, आओ। अब इसमें R क्या है बच्चों? देखो R जो यहाँ है, कहीं कहीं S भी लिखा रहता है, परेशान नहीं होंगे, ठीक है? हाँ मतलब वही है, ठीक है? यहाँ पर जो S होता है वो विलेयता होता है, समझ रहे हो? किसी विलयन को घोलने के लिए, ठीक, एक नॉर्मल जो मान होता है उसको कितना रखा जाए कि ये विलयन का जो परासरण दाब वो सही सही आ जाए, ठीक? तो वो होता है कितना, इसका वैल्यू कितना होती है? 0.0821 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। आया समझ में इतनी बात? अब बच्चों यहाँ पर क्या है? T क्या है? परमता। क्या होता है? परम। P क्या है?
इतना बात आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया बच्चा? ये आपके दिमाग में अच्छे से होना ताकि इससे रिलेटेड आप सवाल लगा सको। ठीक है, ठीक है बहनी, समझ में आ गया?